हेलो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन और लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। किस एरिया में कौन सा लोक गायन होता है और किसके द्वारा और किस कारण से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लोक गायन में चौकड़िया फाग। ये कौन सा लोक गायन हो गया? चौकड़िया फाग लोक गायन है। ये बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड में होता है। ईश्वर की रचनाओं का गायन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हरदौल की मनौती। ये भी कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में। यह वीरता का गीत है। इसके बाद आ गया आल्हा गायन। ये भी कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में। ये वीर रस प्रधान काव्य है। इसके बाद हम बात करते हैं भोला गीत या बम्बुलिया। भोला गीत या बाम्बुलिया। ये भी कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में। ये वाचिक परंपरा का मधुर गीत है। इसके बाद हम आते हैं बैरायटा। बैरायटा भी कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का ये बैरायटा कथा गायन शैली का लोक गायन है। इसके बाद हम आते हैं दीवारी गायन। ये भी बुंदेलखंड में होता है। ये दोहों पर केंद्रित लोक गायन है। इसके बाद जगदेव का पुवारा। जगदेव का पुवारा ये भी कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में। भजन शैली का गायन। इसके बाद आता है बसदेवा गायन। जगदेव का पुवारा भजन शैली का गायन होता है। इसके बाद हम आते हैं बसदेवा गायन। ये सारे कहाँ के थे? बुंदेलखंड के। इसके बाद हम देखते हैं बघेलखंड के कौन कौन से गायन हैं। तो बसदेवा गायन कहाँ का है? बघेलखंड का। बघेलखंड भजन शैली का गायन। इसके बाद बिरहा गायन। ये भी कहाँ का हो गया? बघेलखंड का। इसके बाद हम बात करते हैं बसदेवा गायन। ये कहाँ का हो गया? बघेलखंड का। ये क्या है? कथाओं और गाथाओं का गायन है। कथाओं और गाथाओं का गायन हो गया बसदेवा गायन। इसके बाद हम बात करें बिरहा गायन। बिरहा गायन भी कहाँ का है? बघेलखंड का। ये सवाल जवाब शैली पर आधारित गायन है। ये कौन सा हो गया? सवाल जवाब शैली में गायन। इसके बाद हम आते हैं विदेशिया गायन। ये भी कहाँ का है? बघेलखंड का। बिछो मिलन और अभिलाप का गीत है। इसके बाद हम बात करते हैं फाग गायन। फाग गायन बुंदेलखंड में भी होता है, बघेलखंड में भी होता है। नगाड़ों पर फाग गायन किया जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा कहाँ पर होता है? निमाड़। निमाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़, मतलब खरगोन साइड। ये मृत्यु गीत। फाग, फाग कहाँ पर होता है? निमाड़ में भी होता है, होली के अवसर पर। इसके बाद होता है गरबा। गरबा भी कहाँ पर होता है? निमाड़ में। निमाड़, ये 3 शैलियों का गरबा, गरबी और गवलन, ये 3 शैलियों में होता है। इसके बाद हम बात करें मालवा की, तो मालवा में कौन कौन सा होता है? सबसे पहले होता है भरथरी। भरथरी कहाँ पर हो गया? मालवा। मालवा में कौन कौन सा एरिया आता है? इंदौर, उज्जैन, ये 2 संभाग आते हैं मालवा में। तो इसमें कौन सा हो गया? भरथरी, मालवा। नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा पर भरथरी कथा गाते हैं। नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं चिंकारा पर भरथरी कथा गाते हैं। इसके बाद सांझ गीत, ये भी कहाँ पर होता है? मालवा में। किसके द्वारा किया जाता है? मालवा की किशोरियों का पारंपरिक गायन है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं हीण गायन। हीण गायन भी किसके द्वारा किया जाता है? मालवा में होता है। श्रावण के महीने में ये लोक गायन किया जाता है। श्रावण के महीने में हीण गायन मालवा में किया जाता है। इसके बाद आता है बरसाती वार्ता, ये भी मालवा में होता है। वर्षा ऋतु में गायन होता है। ऋतु कथा गीत है। ये क्या है? ऋतु कथा गीत है। वर्षा ऋतु में भी गायन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लावणी। लावणी है, मालवा में भी होता है और निमाड़ में भी होता है। मालवा निमाड़ दोनों में होता है। ये निर्गुणी दार्शनिक गीत है। इसके बाद रैलो गीत। रैलो गीत किसके द्वारा गाया जाता है? भील और कोरकू। ये युवक और युवतियों का गीत है। हमने कौन कौन से लोक गायन देख लिए हैं? तो सबसे पहले हमने देखा है चौकड़िया फाग। तो चौकड़िया फाग कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में। ये ईश्वर की रचनाओं का गायन है। इसके बाद आता है हरदौल की मनौती। हरदौल की मनौती भी बुंदेलखंड में होता है। ये वीरता का गीत है। आल्हा गीत भी बुंदेलखंड में होता है। वीररस काव्य का गीत है। भोला गीत और बामुलिया बुंदेलखंड का है। वांचिक परंपरा का मधुर गीत है। इसके बाद बैराइटक बुंदेलखंड में होता है। कथा गायन शैली का है। दीवारी गायन भी कहाँ का होता है? बुंदेलखंड का है। दोहों पर केंद्रित है। जगदेव का पुवारा बुंदेलखंड में होता है। ये भजन शैली का गायन है। इसके बाद हम आते हैं बसदेवा गायन। बसदेवा गायन कहाँ पर होता है? बघेलखंड में। और किसके द्वारा कैसे होता है? कथाओं और गाथाओं का गायन है। बिरहा गायन बघेलखंड में होता है। सवाल जवाब शैली पर में गायन किया जाता है। इसके बाद विदेशिया गायन है। विछो मिलन और अभिलाप का गीत है। इसके बाद फाग गायन की बात करें तो बघेलखंड में होता है। नगाड़ों पर फाग गायन होता है। इसके बाद कलगी तुर्रा निमाड़ में होता है। मृत्यु गीत है। फाग गीत भी निमाड़ में होता है। होली के अवसर पर गाया जाता है। गरबा निमाड़ में होता है। ये 3 प्रकार का होता है। गरबा, गरबी और गवलन। इसके बाद भरथरी की बात करें तो मालवा में किया जाता है। ये नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा भरथरी कथा गाते हैं। सांझा गीत की बात करें तो मालवा में होता है। ये किशोरियों का पारंपरिक गायन है।
इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हीण गायन मालवा में किया जाता है श्रावण के महीने में। बरसाती वार्ता भी मालवा में किया जाता है। ऋतु कथा गीत है और वर्षा ऋतु में गायन किया जाता है। लावणी मालवा और निमाड़ दोनों जगह किया जाता है। निर्गुणी दार्शनिक गीत है। रैलो गीत भील और कोरकू युवक युवतियों का गीत है। अब दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।